नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने 4 मेडिकल कॉलेजों के लिए 352 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी, 1102 नए मामले सामने आए। जालौर महोत्सव की शुरुआत शोभा यात्रा के साथ हुई। 17 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन T99 3 शावकों के साथ नजर आई। वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों के लिए 352 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजमैस सोसाइटी के अधीन संचालित धौलपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए आचार्य से सीनियर रेजिडेंट स्तर तक के पदों को मंजूरी दी है। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में आचार्य के 6, सह आचार्य के 20, सहायक आचार्य के 24 और सीनियर रेजिडेंट के 38 पद सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग और मजबूत हो, अधिक से अधिक पर्यटक राजस्थान आएं, जिससे रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा हो सकें। श्री गहलोत ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि टूरिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी गतिविधियों पर ही निर्भर करती है, लेकिन कोविड महामारी के कारण इस क्षेत्र को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सरकार की प्राथमिकता है कि पर्यटन उद्योग फिर से पटरी पर लौटे। मुख्यमंत्री ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के नवनियुक्त चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के कार्यग्रहण कार्यक्रम में यह बात कही। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। कल 1102 नए मामले सामने आए, जबकि 3178 रोगी ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 18,982 रह गई है। कल इस बीमारी से 6 लोगों की मृत्यु हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा 336 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा राजसमंद में 106, जोधपुर में 85, बांसवाड़ा में 70, नागौर में 50, अलवर में 49 और शेष जिलों में 40 से कम मामले दर्ज किए गए। हनुमानगढ़ में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 173 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को 5 करोड़ 24 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 63 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में 11 लाख 44 हजार से ज्यादा एहतियाती डोज लगाई गई हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने कहा है कि देश में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को न तो बंद किया जा रहा है और न ही उसका दर्जा कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की सेवाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री वेम्पटि ने कहा कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी का उत्तरदायित्व समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति है और उसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क
मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। 3 दिवसीय जालोर महोत्सव की शुरुआत आज शोभा यात्रा के साथ हुई। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और विकास समिति की ओर से 17 फरवरी तक चलने वाले इस उत्सव में जिले भर में कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। महोत्सव की पूर्व संध्या पर लेजर शो और पेपर लालटेन शो का आयोजन किया गया। ग्रेनेड नगरी में पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और जालोर विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय जालोर महोत्सव का आगाज शोभा यात्रा से हुआ। शोभा यात्रा में ढोल, नगाड़े और नौबत की धुन, सिर पर कलश धारण किए बालिकाएं मारवाड़ी संस्कृति से रूबरू कराते हुए झांकियां, कच्ची घोड़ी, घूमर और गेर नृत्य करते गेरिए, ऊंट, घोड़े, हाथी के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए स्टेडियम में यात्रा पहुंची। ध्वजा लहराकर मेले की शुरुआत की। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। जूती ये शान जालोर की पहचान के तहत 1000 से अधिक लोगों ने मोजड़ी पहनकर एक साथ राष्ट्रगान गाया गया। कप्तान गान कलौर, आकाशवाणी समाचार, जालोर। जैसलमेर के विश्वविख्यात मरु महोत्सव के तहत कल रात शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मशहूर लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इससे पहले लक्ष्मीनाथ मंदिर से शहीद पूनम सिंह स्टेडियम तक शोभा यात्रा निकाली गई। डे डांसर स्टेडियम में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने प्रशिक्षित ऊंटों पर पावर फायर के उपयोग में आने वाले हथियारों का प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित किया। 40वां भारतीय अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। मौसम केंद्र जयपुर के वैज्ञानिक भूपेश कुलहरी इस अभियान का हिस्सा रहे। यह अभियान जनवरी 2021 से शुरू हुआ था, जो इसी माह पूरा हुआ है। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन T99 3 शावकों के साथ फोटो ट्रैप कैमरे में नजर आने से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। 25 दिसंबर को नजर आई इस बाघिन के साथ पहले 2 ही शावक नजर आए थे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रणथंभौर बाघ परियोजना के जोन नंबर 10 में हलोंदा वन क्षेत्र में विचरण करने वाली बाघिन T99 रविवार को वन विभाग के कैमरा ट्रैप में 3 शावकों के साथ नजर आई है। शावकों के साथ देखे जाने के बाद वन अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश जारी किए हैं। युवा बाघिन T99 पहली बार मां बनी है। रणथंभौर में बाघों के बढ़ते कुनबे को लेकर पर्यावरण प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में भी हर्ष की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रदेश के कुछ जिलों में सर्द हवा का असर बना हुआ है। दिन में सभी शहरों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। वहीं रात का पारा भी अब चढ़ने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 17 से 20 फरवरी के बीच उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे हिमालय और जम्मू क्षेत्र में हल्की बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना है। इससे सर्द हवा एक बार फिर मैदानी इलाकों में आनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। कृषि उपकर में कमी के बाद कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल के बीच आयात शुल्क का अंतर बढ़कर 8.25% हो गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने 4 मेडिकल कॉलेजों के लिए 352 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। 1102 नए मामले सामने आए हैं। जालौर महोत्सव की शुरुआत शोभा यात्रा के साथ हुई। 17 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन T99 3 शावकों के साथ नजर आई है। वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।